छात्रों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। जैसा कि आपने अपने दादा दादी माता पिता से चिट्ठियों के बारे में सुना होगा कि पहले सगे संबंधियों की खबर शेम में चिट्ठियों के माध्यम से पता चलती थी, जिसे डाकिया हमारे घर लेकर आता था। परंतु आज बहुत सारे ऐसे संसाधन आ गए हैं जिससे हम एक दूसरे की खबर बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो चिट्ठियों में प्रेम का महत्व होता था वह आजकल के एसएमएस में नहीं होता। हमारे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जिनका जन्म 17 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। आज संचार के अनेक नए नए संसाधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज मोबाइल फ़ोन आया, एसएमएस, पत्र, अनेक चीज़ें आई, परंतु जैसा संतोष पत्र को पढ़ने में मिलता था ऐसा किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इसका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे प्रत्येक प्रांत की अलग अलग भाषा होती है, उसी प्रकार से पत्रों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उर्दू में पत्रों को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद नाम से इसे जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। पुराने ज़माने में पत्र हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में भी काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रडार ने तो इसकी गति में पंख लगा दिए। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था तथा पत्रों की सही संभाल का विशेष प्रयत्न किया। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया तथा विभिन्न तरह की पत्र प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। विश्व डाक संघ ने 1977 में 16 वर्ष की कम से उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। आज के इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसकी महत्ता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी अब भी पत्रों की लोकप्रियता दर्शाती है। संभवतः ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसने पत्र का इंतजार ना किया हो, पत्र लिखा ना हो या किसी से लिखवाया ना हो। सैनिकों के लिए पत्रों का विशेष महत्व है। उनके लिए तो पत्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे वो अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक और किसानों की पत्र रचनाएं स्वयं में शोध का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश सजोकर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों को पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल में और समाज को भली भांति जाना समझा जा सकता है। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। गांधी जी के पास अनेक पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाब पत्रों को लोग यादगार के रूप में तथा फ्रेम में सजाकर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी गईं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद्र होनहार लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। जन जन तक इसकी पहुंच है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। चाहे आलीशान महल में जी रहे हो, पहाड़ी लोग हों, राजस्थान प्रांत के वासी हों, मछुआरे हों या बड़े से लेकर छोटे लोग, सभी को बेसब्री से खतों का इंतजार रहता है। डाक विभाग एक ओर जहां करोड़ों पत्रों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी ओर वह गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में मनी आर्डर पहुँचाकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का पुनीत कार्य भी करता है।
इसलिए गांव तथा गरीब बस्तियों में डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसके आने पर लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आती हैं। जैसे कि अब आपने पूरा पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा, अब मैंने इसमें कुछ आपके शब्द अर्थ भी लिखे हैं जिन्हें पढ़कर आपको उनके अर्थों की जानकारी होगी। अजीबोगरीब यानी अनोखा, सहेज कर, संजो कर, संभाल कर, जड़, मूल, अनूठी, विचित्र, SMS, लघु संदेश सेवा, आजावाही, आना जाना, सिलसिला, आरंभ होना, रास्ता खुलना, अनुसंधान, खोज, अहमियत, महत्व, धरोहर, अमानत, वायरलेस, बिना तार का, दिग्गज, मशहूर, रेडार, दूर से जहाज़ों का चित्र लेने वाला यंत्र, मनोदशा, दिमाग की स्थिति, संवाद, बात, प्रयास, कोशिश, देहाती, गांव वाला, उत्सुकता, उत्साह, पुरखों, पूर्वजों, हैसियत, महत्ता, दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए, देवदूत, फरिश्ता। ये इस लेसन के कुछ शब्दार्थ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ के आया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें और लाइक करें और अपने इस पाठ को कंठस्थ करें। धन्यवाद।